आ रहा है। डरने की जरूरत है क्योंकि एक नया युग आने वाला है। अभी अभी आप सब लोगों ने कल की मूवी जरूर देखी होगी और उसके अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारा दुख हो रहा है और बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स में बिंदास से ऐश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये 2-3 हजार सालों के बाद की बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ 50 या 100 साल के बाद ही ये सब हो सकता है। हाँ, एक नया युग आने वाला है और भाई उसके अंदर इतने सारे भयानक से भयानक सिचुएशंस आने वाली है जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया, एक नया युग आने वाला है। इस युग के अंदर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि धर्म होने वाला है, जातिवाद होने वाला है, फिर से आतंकवाद होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना कि आने वाले नए युग के अंदर ना धर्म होगा, ना जातिवाद होगा, ना लोगों को धर्म से नजरिए से देखा जाएगा, ना जाति की नजरिए से कौन सी ऊंची जात है कौन सी नीची जात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम में, आने वाले 50 या सिर्फ 100 सालों के अंदर ये चीज आने वाली है। पृथ्वी के ऊपर जो सब इंसान रहते हैं, उन सब की जो कैटेगरी है, उन सब के जो लेवल्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के हिसाब से नापे जाएंगे और वो है पैसा। हाँ, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रख लो। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसकी उतनी ज्यादा ऊंची जात, उसका धर्म उतना ज्यादा ऊंचा, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको सलाम ठोकेगी दुनिया, लेकिन कम पैसा है तो फिर आपको जूता साफ करने के लिए भी नहीं रखेंगे। क्योंकि ऐसी हालत अभी जो चल रही है ना, आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है तो फिर आने वाले 50 या फिर सिर्फ 100 साल के अंदर ही अलग अलग सिटियां बन जाएगी। समझ रहे हो आप? और उसकी शुरुआत अभी से ही हो चुकी है कि भाई जो जो बहुत बड़ी बड़ी सिटी है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? सिटी के बाहर। अभी तो फिलहाल सिटी के अंदर भी कहाँ पे रहते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को घिन आती है, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, इतनी खराब नजर से देखते हैं लोगों को। ये कौन कीड़े मकोड़े आ चुके हैं, ठीक है, हमारी नजरों के सामने से हटाओ। लेकिन आने वाले सालों में ये पक्का होने वाला है कि पर्टिकुलरली अमीर लोगों की एक स्पेसिफिक सिटी होगी, स्पेसिफिक शहर होगा, और गरीब लोग कहाँ रहेंगे? उस शहर के एकदम कॉर्नर के एरिया के ऊपर, या फिर उनका कोई अलग ही गाँव या फिर अलग ही विस्तार हो जाएगा। जैसे कि कल की मूवी के अंदर दिखाया गया भाई कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग, सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, जिनकी औकात है, जिनकी हैसियत है। बाकी सब लोग काशी में रहते हैं, जहाँ पर भूखमरी, कंगाली, बेहाली, गरीबी सब कुछ है। और जिस हिसाब से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 5 स्टेजेस होने वाले हैं उस टाइम पर। स्टेज नंबर 1 या फिर कहो एरिया नंबर 1, जहाँ पर देश के या फिर दुनिया के सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही रहेंगे, एकदम टॉप क्लास। जैसे कि अंबानी हो गया, टाटा हो गया, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सब जितने पैसे वाले बड़े बड़े लोग हैं वो सब के सब एक जगह पे रहेंगे। हाँ, एक पर्टिकुलर सिटी में, जहाँ पर इतनी सारी फ्यूचरिस्टिक सुविधाएं, इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के लिए सब कुछ रखेंगे भाई। सब कुछ मतलब एकदम स्वर्ग से भी बेहतर, ठीक है। वहाँ पे की बिल्डिंग्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, या फिर कुछ भी खाने पीने की चीजें A to Z A1 बेस्ट टॉप क्लास रहेगी। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पैसा उनके पास, ठीक है। तो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में ही है और पूरी दुनिया को वो ही कंट्रोल कर रहे होंगे। अब बात करें स्टेज नंबर 2 की या फिर एरिया नंबर 2 की, जहाँ पर रहेंगे बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो कि एरिया नंबर 1 वाले जो लोग हैं उनके इशारों पे काम करेंगे। क्योंकि वो जो बिजनेसमैन है वो उनका ही बिजनेस संभाल रहे होंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली बात करें तो। और वो जो बिजनेसमैन है उनका काम ये है कि भाई पूरी दुनिया का बिजनेस अपने हाथों में रखो, कोई भी चीज हाथों से छूटनी नहीं चाहिए। और उन्हीं रेस में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही है और कोई नहीं रहने वाला। इसी के रिलेटेड बात करें स्टेज नंबर 3, जहाँ पर होंगे स्किल्स वाले लोग जो काम कर रहे हैं बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई बिजनेसमैन का काम ही यही है, जो स्किल्सफुल लोग हैं उनको इकट्ठा करो, अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाओ उनको पकड़ के। और जो स्किल्स वाले लोग हैं उनके पास स्किल्स तो है लेकिन पैसा नहीं है, वो भी उन बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहे हैं और उनके लिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है। उसके बाद बात करें स्टेज नंबर 4 की, जिसको मार्केट भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन मार्केट के अंदर आपको हर एक चीज मिलेगी और जो टॉप 1 टियर के लोग हैं इनकी जो जरूरत की चीजें हैं तो वो सब चीजें वो मार्केट एरियाज में मिलने वाली है। यानी कि खाना पीने से लेकर A to Z जो चीजें है वो वहाँ पे मिलेगी और वो एरिया ही अलग होने वाला है, ठीक है। वो शहर ही अलग होगा जहाँ पे सिर्फ वो चीज ही मिलेगी, लेकिन उसके सिवा और कोई फुदकने भी नहीं वाला वहाँ पर। अब बात करें स्टेज नंबर 5 की, जो कि आखिरी स्टेज है, लेकिन इतना बुरा हाल, इतना बुरा कंगाली, इतनी बड़ी गरीबी, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मतलब बहुत ज्यादा ही बड़ा। क्योंकि पूरी दुनिया के सारे जो लोग हैं जो कि गरीब है, जिनके पास खाना पीना नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो सिर्फ मजदूरी कर पाएंगे, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं उनका एक देश ही पकड़ लो या फिर
बहुत सारे देशेस होंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर जिनके अंदर सिर्फ ये लोग ही रह रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग थूकेंगे भी नहीं, कोई मुड़ के देखेगा भी नहीं, क्योंकि भाई किसको किसकी पड़ी है इस दुनिया में। और ये अभी से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था थोड़ा समझदार हुआ था। अब एक पैसे वाला इंसान और एक गरीब इंसान एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अभी कहाँ पे है, कोई नहीं है भाई, ठीक है। अभी आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन एक आपका जो दोस्त है वो पैसे वाला है, आपको कहीं ना कहीं बातों बातों में नीचे दिखाएगा, आपको ये हर बार फील करवाएगा कि वो पैसे वाला है और आपकी औकात कहीं पे भी नहीं है। हाँ, दोस्ती नाम के लिए रखेगा, लेकिन आपकी कुछ लगने ही वाली है। और आप ये नोटिस करना, और ये फर्क अभी से शुरू हो चुका है। बढ़ते सालों के साथ साथ ये सब फर्क इतना बढ़ जाएगा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी सिटीज, जैसे मैंने बताया 5 स्टेजेस, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और आने वाले युग में जो नया युग आ रहा है उसके अंदर ये ही होने वाला है। तो फिर आप डिसाइड करो कि आपको कौन से स्टेज के अंदर रहना है और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप कहाँ देखना चाहते हो। क्योंकि अगर आप अभी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको अभी करोड़पति बना दे, लेकिन आपके बेटे को या फिर उसके बेटे को एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके जरूर देगा, जो कि करोड़ों का हो सकता है। क्योंकि आज जो भी बहुत बड़ी बड़ी जो लीडिंग बिजनेसेस है, जैसे कि टाटा हो गया, जियो हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, तो इन सब के जो फाउंडर्स है, उन सब ने जब जियो से स्टार्ट किया था तब उनको नहीं पता था कि उनकी जो कंपनियां है वो इतनी बड़ी होने वाली है और पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसको लीड करने वाली है। और आज के टाइम पर आप देखो, इनकी जो जीरो से एक स्टार्टिंग थी, उनकी आने वाली 100 पीढ़ियों को सेट कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो करो भाई, क्योंकि अगर आप एक स्टेप उठा रहे हो ना, तो फिर अगला स्टेप ऑटोमेटिक उठेगा, ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलता जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा आप उनको ऑटोमेटिकली कुछ भी करके सॉल्व कर ही लोगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी बात से मोटिवेट होके भाई कुछ भी अंधाधुंध स्टार्ट मत कर देना। पहले देखो कि लोगों की जरूरत क्या है, आप लोगों की कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर उस हिसाब से कुछ भी नया स्टार्ट करना है वो सोच समझ के स्टार्ट करो, थोड़ा सा प्लानिंग करके। क्योंकि अगर आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, अगर आप लोगों को किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस चलने ही वाला है। आपका जो काम है, आपने जो भी कुछ स्टार्ट किया है वो 100% चलने वाला है, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया, तो फिर लोग आपको मुंह मांगे पैसे देंगे और आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मैंने जो ये प्रेडिक्शन बताया, आने वाले युग की जो बात की भाई, ये 100% आप दिमाग में बैठाओ और अपने आप को भाई या फिर अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ देखना चाहते हो, उस हिसाब से कुछ करो अभी कभी, ठीक है। वरना इंस्टाग्राम की रील्स देखकर या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखकर कुछ नहीं उखड़ने वाला दुनिया में। तो फिर कुछ करो और साथ में सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी, तो फिर इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, तो फिर कैसे आप अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकलने से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। अपने सारे दोस्तों के बुत पे लात मार के बाहर निकाल दो, आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, तो वो मैंने ये वाले वीडियो में बता के रखा हुआ है, ठीक है। एक बार देखो, आपका दिमाग पूरा का पूरा घूम जाएगा। और मैं सच बोल रहा हूँ, तो ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसको देखो, पूरा रिकमेंड है आपके लिए। अगर लाइक कमेंट शेयर वाला मामला आपके ऊपर छोड़ दिया, अगर अच्छा है तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग टोनी ऑफिशियल।